SMSC को हराकर बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज इस बार इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी जीत दर्ज कराने ही वाली है। सिर्फ एक ओवर ही रह गया है। त्रिवेंद्रम SMC को 18 रनों की जरूरत है। 2 विकेट बाकी है उनके पास और क्रीज पर हैं ऑलराउंडर रमेश प्रसाद और गावस्कर बशीर। अभी भी वो काफी देर से टिके हुए हैं। अब देखते हैं कि वो अपनी टीम के लिए क्या योगदान करते हैं। देखो हार गई, लेखा हार गई। देखो हार गई, जूली हार गई। देखो हार गई, जूली हार ये गई। स्टीफन और उसकी दोस्तों को शर्म नहीं है क्या? खुद का कॉलेज हार जाए चलेगा, लेकिन लेखा और जूली को हराना है। और आखिरी ओवर तक ले जाते हुए उस ओवर को फेंकने के लिए आ रहे हैं बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज के बेहद ही खतरनाक गेंदबाज श्याम सुंदर। फिर भी इस मैदान पर बेंगलोर से आए शैतान के बच्चों के सामने हमारे ही बच्चे धराशायी हो रहे हैं। ये मैं नहीं देख सकता। डरने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश है, ऐसा जल्दबाजी में मत बोलो। अभी एक और बाकी है। मैं तो पियोन हूँ, फिर भी मुझे उम्मीद है आप तो प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी सारी उम्मीद चली गई है, सब चली गई। अभी जीतने का कोई मौका है जूली? कोई चांस ही नहीं है। चल हम लोग भागते हैं। कैसे भागेंगे? कहीं भी भागेंगे वो लोग ढूंढ निकालेंगे। ओह, इज्जत तो गई। स्टीफन से 10,000 की जूली ने बेट लगाई है। वो छोड़ो, जाने दे सकते हैं क्योंकि इसका बाप अमीर पैसे। लेकिन लेखा तुमने चिंबू को टकला करवाने की शर्त थोड़ा ज्यादा कर दी। करने के लिए तैयार हो जा। चिंबू वहाँ उस्तरा लेके खड़ा लंबे है, हो गया। देख कॉलेज जरा। यूनियन चेयरपर्सन का मुंडन करने में भी एक अलग ही सौभाग्य है ना। 4 विकेट निकालकर अपना खौफ जमाने वाले श्याम सुंदर आए हैं गेंदबाजी करने। गेंद निकल गई और बशीर को पता भी नहीं चला। दूसरी गेंद भी हवा मारकर निकल गई है। सामने वाली टीम बहुत मुश्किल हालत में है। 4 गेंद में 18 रन चाहिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये क्या? मजा आ गया। क्या बात है, फादर, हम जीत गए। बच गया? नहीं, वो मजा वापस आ आ गया। गया। अभी और कितने बच्चे हैं? बहुत अभी अच्छा एक ही और गेम बचा खेला। है। Oh my मजा आ गई। God! लास्ट बैट्समैन है नरेंद्र। यार, अभी देखते हैं कि लास्ट बैट्समैन नरेंद्र क्या इस साल गुण हार खिलाता गए है तो अपनी क्या टीम हुआ? के लिए। इस साल और हम ही यही जीतेंगे उम्मीद है अपनी टीम ये की। स्टीफन और गैंग के सामने हमें हारना नहीं चाहिए था। अगर तुम हार गई, तेरे सर मुंडन करके मैं ग्राउंड में घुमाऊंगा। वो प्रिंसिपल फादर के रिकमेंडेशन से इन लोगों को कॉलेज के सेक्रेटरी और चेयरपर्सन बनाया, तब से कॉलेज बर्बाद हो गया। जूली बेबी क्या हाल है? 84 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं ऑलराउंडर रमेश प्रसाद। अभी स्ट्राइक पर पूरी टीम को उनसे बहुत उम्मीद है। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और ये अगली गेंद। बेटा रमेश, इस फादर को केवल एक बार जिता दे बेटा, है ना मामू? हाँ सही है। हाँ देखेंगे। रमेश ने इस गेंद को काफी ऊपर मारा है। देखना होगा कि ये दूर गई है या नहीं। 2 फील्डर नीचे हैं, लेकिन ये और फील्डर के हाथों में नहीं, ये कहीं और है। और ये 6, क्या बात है। बहुत ही बड़ा छक्का अपनी टीम के लिए। ये काफी गगनचुंबी छक्का था। इसी एक छक्के से रमेश 90 रन पर पहुंच गया है। 225 रन बनाए हैं बेंगलोर को हराने के लिए। एसएमसी को और 12 रन की जरूरत है और सिर्फ 2 गेंद में 2 ही छक्के चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारो, यस 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 यस। ये और ये क्या? रमेश ने उठा के मार दिया एक और छक्का। 220 रन बन चुके हैं और इन्हें चाहिए एक गेंद में 1 छक्का। देखते हैं कि इस एक गेंद में छक्का मार पाते हैं या नहीं। देखो भाई, वहाँ पे ए रमेश, देखो देखो देखो। ये काफी मुश्किल घड़ी है।
ऐसे वक्त पर सबकी नजर है रमेश पर और 96 पर खेल रहे हैं रमेश। एक छक्के में उनकी शतक भी पूरी हो जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं वो। और ये छक्का। क्या छक्का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ रमेश की टीम जीत गई। लंबा छक्का, हम जीत गए। प्रिंसिपल साहब हम जीत गए। मैं मर जाता तो ठीक रहता। अब मैं कभी कॉलेज नहीं आऊंगा। मेरे पे हंस रही है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा साले। तू देख बस, इसको और उस रमेश को रुलाऊंगा मैं। तेरी कसम मैं रुलाऊंगा। उसके बाद ही मैं कॉलेज जाऊंगा। अभी मंसूर को देख के एकदम ड्राइवर दिखता है ना। खेलता नहीं तो क्या हुआ, तुम लोगों को खिला तो मैं ही रहूं ना, इतना मत उछलो। वैसे तो भी गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगने वाली है, क्या कहते हो? ऐसा है क्या? साले। आज के मैच के बाद रमेश का नेशनल टीम में सिलेक्शन पक्का है। अरे स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। Congratulations! बेटे रमेश, इस फादर की नाक कटने से बचा ली। बस वही नहीं, बल्कि इस कॉलेज का नाम भी रोशन किया है तुमने। हाँ, सब खत्म होने वाला है। पता चला तो 2 बार भागने की कोशिश की इन्होंने। मैंने ही रोक के रखा है। वो तो सही है, लेकिन इतना बड़ा मिरेकल होगा मैंने सोचा नहीं था। सब भगवान की देन है और कुछ नहीं। तुम देखते जाओ, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समय जब मंत्री जी आएंगे तो उनसे कह के तुम्हें एक स्पेशल अवार्ड दिलवाएंगे। कैश प्राइज होगा? नहीं, उससे भी बड़ा होगा अवार्ड। अभी तो वो पैसे इसको दे देना। कौन से पैसे? स्टीफन से बेट लगाकर जीते हैं, इसलिए ये रमेश के लिए। अरे बेट आपने लगाया, आप लोग रखिए। तुम्हारे ही टैलेंट की वजह से है ये, तुम ले लो। कोई अच्छे काम के लिए काम आएगा। तो फिर एक काम करते हैं, कादर भाई की बहन की शादी के लिए हमने पैसे इकट्ठा किए हैं, उसमें से सिर्फ 100 रुपए दे पाए हैं। लो ये 10,000 रखो। बेटा, इनकी क्या जरूरत है? रो क्यों रहे हो? रोने दो, जब खुशी होती है तभी तो हम रोते हैं ना। जो भी हो, कादर भाई का बेस्ट टाइम चल रहा है। रमेश, तुम्हें पता है सुबेदा की शादी में यशुदास जी आ क्या? रहे हैं। हाँ? ये सच है क्या? हाँ बेटा, दास भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हाँ, तेरे जैसे ही मन में मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। मेरी बेटी की शादी में आने का वादा किया। तो फिर शादी में हम धूम मचाएंगे। यो अरे रमेश, तुमसे बड़ा ये स्कूटर है। ओल्ड इज गोल्ड है ना रमेश? अरे जाने दो मुझे तुम लोग। अरे यार, ये घटिया गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी क्यों नहीं लेते रमेश? उसके लिए पैसे चाहिए होते। थोड़ी देर पहले पैसे थे तुम्हारे पास। ज्यादा मजाक मत करो, मैं खुद के पैसे की बात कर रहा हूँ। इतनी गरीबी है तो पैसे मिलते ही डोनेट क्यों कर दिए? बताओ। वो तो बेट के पैसे थे, खुद कमाओ खाओ तब पता चलेगा, यही जिंदगी है। अरे वाह। एक तो ये चालू भी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। तो फिर इधर बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। हाँ अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारे पापा आके मेरा गला दबाएंगे। रमेश, आज बशीर की तरफ से पार्टी है, कहाँ चलना है बस इतना बता। अरे नहीं भाई, मुझे पहले ही लेट हो गया है और मुझे बस स्टॉप से किसी को पिक करना है। कौन है? बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड को। ये तो स्टार्ट हो गया। चलता हूँ। टाटा टाटा। हाँ रख दो। हाँ, आ जाओ जिसको उतरना आ जाओ, जल्दी करो। आपको देर हो गई ना? हाँ, डेट? तुम पहले ही आ गए। मैं भी बस अभी आया हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस जाना चाहिए था ना, कितनी बार बोला मैंने। आज अगर ज्वाइन नहीं करती तो उसका मेमो अलग से मिलता मुझे। क्रिकेट मैच में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको आना चाहिए था माँ। देखा ना मैंने। हाँ? देखा था? कैसे? ये ऐसे आंख बंद करके स्टेडियम मन में सोचा, तभी मैंने देखा मेरा बच्चा बैट ऐसे खींच के सिक्सर मारता हुआ। हाँ, अब झूठ मत बोलो माँ। सच्ची। हाँ, फिर मैंने भी आपको देखा था। हाँ? कैसे? गवास्कर बशीर जब रन आउट हुआ था तो मेरा मन मर गया था, फिर मैंने अपनी आंख बंद करके आपके बारे में सोचा। आप पहले ही रो में बैठी थी, फिर मैंने ऐसा बैट घुमाया कि
अरे अच्छा बाप रे। उसने देखा नहीं हमें। चलो। हाँ और फिर? और क्या, पूरा स्टेडियम हिला के रख दिया मैंने। मंत्री जी खुद अवार्ड देने वाले हैं। और हाँ, बेट लगाकर 10,000 रुपए भी मिले। 10,000? हाँ, फिर तूने 10,000 रुपए का क्या वो मैंने किया? अपने कादर मामू की बेटी की शादी के फंड में दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। वैसे भी उनकी 4 लड़कियां हैं। कुछ भी होता है तो जल्दी से भागकर हमारी मदद करने आती हैं। एक ही परिवार है हमारे पास। क्या करना चाहिए इस सोच की टेंशन थी। अच्छा हुआ, बहुत बड़ा काम किया तूने। हाँ, कादर मामू की बेटी की शादी में आपका सबसे फेवरेट इंसान आने वाला है। गानन गंधर्व यशुदास। हाँ क्या? तो फिर हम नमस्ते मेयर साहब। सर आप थोड़े लेट हो गए। थोड़ा जल्दी आते तो गाना गंधर्व का गाना सुन सकते थे आप। वो तो आगे भी सुन सकते हैं। ये तो काफी अच्छी सजावट लग रही है। पार्टी फंड के लिए पैसे मांगू तो ये रोता है। अभी बहुत पैसे फेंक रहा है। सच कह रहा हूँ सर, ये हमारे कॉलेज के बच्चों का काम है। आप लोग अंदर बैठो, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बस दावत के लिए आए हैं। जो भी हो, सब बढ़िया है। अपने नरेशन मंत्री के खिलाफ केस फाइल करने वाली वो लड़की है ना? हाँ, माँ के वही लिए है। स्पेशल आया है क्यों? शादी वाले घर में रानी बनकर बैठी है, देखो। चलो आओ सब। आपको पता नहीं है, आपका बेटा बहुत शरारती हेलो। बचपन से ही। क्यों हंस रही हो यहाँ पर? किसी और के नाम पे बलात्कार का केस डालने की प्लानिंग चल रही है क्या? हमारे मिनिस्टर ने तुम्हें कहाँ छुआ? देखो तुम तमीज से बात करो। हाँ, तमीज सिखाने वाली तू कौन होती है? तेरी लेखा रहने दो। क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, इन जैसी औरतों को अच्छे फंक्शन में नहीं लाना चाहिए, समझे तुम? विजयन सर आप लफड़ा मत कीजिए। दुनिया भर में जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति यहाँ आए हैं, वो भी मेरे बारे में सोच कर तो प्लीज। क्या हुआ कादर भाई? कुछ नहीं। ये है हमारे कॉर्पोरेट में और विजयन सर। दास सर, जो भी है मुझे खुलेआम बात करना पसंद है। गोरी चमड़ी के दम पर यहाँ के जाने माने लोगों का नाम खराब करने निकली है ये। और क्या है ना कि मेरी लिखा पढ़ी बहुत कम है तो मेरे मुंह से केवल गाली ही निकलती है। दास सर आपको पता है हमारे मंत्री के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया इसने। जो भी बात है, खुलेआम एक स्त्री से ऐसे बात करना क्या सही बात है? पॉलिटिक्स वालों को सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे किसी से पेश आना। ये मंत्री पद और ये बहुमती लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए होता है। वो चीज मत भूलना आप लोग। अरे वो कैसे समझेंगे दास भाई, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश चलाने वाले चेयरमैन और मंत्रियों को इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ए फादर, नहीं, फादर ने सही ही कहा है। सब चीजों का एक डिग्री नहीं है, तो भी अगर देश चलाना है तो थोड़ा अनुभव की जरूरत है। गरीबों की भूख और मन को जानने की अक्ल होनी चाहिए, इंसानियत चाहिए। वो कईयों के पास नहीं है, वही हमारे देश की गलती है। जो भी हो बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक भाई मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज है, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता ये। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? हाँ? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो, हाँ बोलिए। ये मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है,
और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में। सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। IPL, हाँ? ये IPL क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो PTA, पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। फिर पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुराणों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुराणों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया। IAS और IPS वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस। वही तो। नादे सर, आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो पहले।